तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारी है जिनका वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारी है जैसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजिंदर चाहल। हाँ तेजिंदर जी, क्या परेशानी है आपको? मुझे रेटिना पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम। किसने बताया आपको ये बीमारी है? ये मैं जब छोटा था तो अब तीसरी क्लास में पढ़ता था तो टीचर्स ने कहा चेक करवाएं पेरेंट्स को। फिर हमने। क्या परेशानी होती थी? ब्लैक बोर्ड से पढ़ा नहीं जाता था। फिर मैडम ने कहा कि आप चेक कराइए। हाँ जी। फिर पेरेंट्स ले गए डॉक्टर ओम प्रकाश माल रोड पर जो थे, तब वो खुद थे, तब वो चेकअप करवाया, कोई इलाज नहीं मिला। उन्होंने कहा अपना नाम नंबर नोट करवा दें, जब इलाज मिलेगा कहीं से तो संपर्क करेंगे। कोई संपर्क नहीं आया वहाँ से। फिर हम थोड़ा बड़ा होता गया, कुछ दवाइयाँ इंजेक्शन। दिन में आपकी दवाई रोशनी कम हुई, रात में भी कम होती जा रही थी? पहले रात में कम होती थी, फिर दिन में भी होनी शुरू होगी। ठीक, उसके बाद चश्मे का नंबर लगा? नहीं, चश्मा लगाई नहीं लगा। हाँ जी। ओम प्रकाश जी के बाद आपने कहाँ दिखाया था? डॉक्टर दलजीत सिंह, हाँ, उनके पास अमृतसर में ही है, तो उनका बड़ा नाम है, एशियन स्पेशलिस्ट बताते हैं, लेकिन वहाँ भी रेटिना पिगमेंटोसा का इलाज नहीं है। उन्होंने मना कर दिया आपको इलाज करने? हाँ जी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका अभी नहीं है, जब होगा बताएंगे। फिर इधर उधर से कुछ दवाइयाँ खाते रहे, देसी दवाइयाँ, इधर उधर से आयुर्वेदिक, लेकिन बात नहीं बनी, डाउन होती गई साइट। और ये जो फोकस जहाँ होता है वहाँ ब्लैक वो होने शुरू हो गया। फिर मैंने डॉक्टर ऋषभ जैन जी की वीडियोस देखी तो मुझे कुछ होप हुआ, और ज़्यादा वीडियोस देखने पर मैंने पूरा विश्लेषण कर लिया कि मेरी सारी प्रॉब्लम इधर सॉर्ट आउट हो गई। तो मैं बड़ी उम्मीद से इधर आज आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, खुशी है कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट तो निकला। आपने विश्वास किया वीडियो पे, इसके लिए धन्यवाद। देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। एक आंख आपकी बंद करिए, आप बता सकते हैं मेरी उंगलियां कितनी है? अब 3 फुल स्टैंडिंग, 1 2 3 4 है पक्का। अब 1 तो करीब 2 इंच से आपको कुछ उंगलियां काउंट कर पा रहे हैं। दूसरी आंख से देखिए, बताइए कितनी उंगलियां हैं? नहीं दिख रहा। एक दिखती, ग्लूमी दिखती। अब 2 है। हाँ जी। इस आंख से आप फिंगर काउंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। लेफ्ट आंख से जरूर आपने उंगलियां सही बताई है, 2 इंच से। कुछ उसमें भी आप धोखा खा रहे थे, लेकिन यस, कुछ उसके बाद आपने ठीक बताया। देखिए इसमें कुछ गिनती दिख रही कि आपको लिखी हुई? 8 और 5 है। उसके नीचे कुछ दिखता है, पढ़ा नहीं जाता। थोड़ा पास करके देख लो। कहीं से भी देख लो आप। अच्छा। और किधर नहीं आ रहा, ये देखिए इसमें कुछ ए ऊपर लिखा है, डी या जी है, क्यू, डी जी या क्यू, ऐसा कुछ दिखता है। और दूसरी तरफ ग्रीन एक्स और AXO जी, और उसके नीचे और टी है, YA। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला V गलत है। उसके नीचे भी आ रहा है कुछ? दिख रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, क्लियरली लगता है। ये मात्र आप 1 इंच की दूरी से देख रहे हैं। हाँ जी। ठीक, ये तो चलाकी होगी। मुझे ये दिख रहा है, एक्स V जितना ऊपर पोर्शन दिख रहा है। कुल मिला के राइट आंख से आपको 1 अक्षर दिखता है, लेफ्ट आंख से तीसरी लाइन के 2 अक्षर साफ दिखते हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, और ए दिखता है दूसरी का। हाँ, राइट से। राइट आंख से सिर्फ ए दिखता है ना, एक अक्षर मतलब ए, दूसरी लाइन का नहीं ना, कोई अक्षर नहीं दिखता है। नहीं। ठीक, तो आपको वीर जी डे ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, एम्ब्लायोपिया है और साथ में कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक, ये 4 बीमारी तो वैसे ही मालूम पड़ रही हैं। उसके बाद अभी पर्दे की जांच करेंगे और बीमारियां मालूम पड़ेगी कि किस कारण से आपकी रोशनी पूर्णतः खत्म हो गई है, खत्म सी हो गई है। आप एक चीज बता रहे थे कि वो आप कांच से देखा करते हैं। हाँ जी। तो पढ़ के बताएंगे कैसे देखते हैं आप? हाँ, रिसेंट एडवांसेस इन MEMET, आगे मैनेजमेंट ऑफ रेटिनोपैथी। तो ये आपका नियर विजन एड है
और पास से आप मैग्निफिकेशन करके कुछ देख पाते हैं, है ना, जो चीज आप बिना चश्मे के नहीं देख सकते। हाँ जी वीर जी, तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया था, कैसा कैसा इलाज लिया आपने? एलोपैथी में तो आपको मना कर दिया, हाँ जी। तो आपने और कहाँ प्रयास किए? फिर आयुर्वेदिक के नाम से कुछ दवाइयाँ खाई और रशियन मेडिसिन भी मैंने खाई। रशियन मेडिसिन काय के लिए थी वो डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर वो कहते हैं, उसको मेडिसिनल इफेक्ट होता है, तो वो इंटरनेशनली आती है, वो शायद नेटवर्किंग जैसे काम में देते हैं, लेकिन उससे भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ और मैं 2 साल उम्मीदें लगाकर बैठा रहा। 2 साल आपने वो दवाइयाँ यूज करी, उससे आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि बजाय फायदे के आपके रोशनी कम होती चली गई हाँ जी। और आपके प्रयास जो कहीं कर सकते थे वो रुक गए। हाँ जी, हाँ जी, मैं अटका रहा कि शायद वहाँ ही ठीक हो जाऊँ, लेकिन बाद में हरासमेंट मिली और आपकी नजर कम होती चली गई। आप ये बताइए, डॉक्टर ऋषभ जैन के पास आप कैसे आए? मैं आइसोटीन प्राप्त करने के लिए, वो ट्रीटमेंट प्राप्त करने के लिए आइसोटीन वाला वीडियो पर उनको खोजता था, डॉक्टर बासु को, लेकिन वेरी फॉर्चुनेटली मेरी किस्मत ने साथ दिया कि वहाँ मुझे आइसोटीन के यूजर्स आइस अपनी गवा बैठे हैं वो देखने को मिला। तो आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट, और मैंने खुद भी बचा और मैंने फिर बाकियों को भी बताया कि ये देख लो। यानी आइसोटीन ड्रॉप डालने के कारण जो नुकसान हुए हैं लोगों हाँ जी, को, हाँ जी, हाँ जी, वो नुकसान वाली वीडियो आपने देखी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उसके कारण आप जो डॉक्टर बासु के यहाँ जाते जाते रुक गया। मैंने तो वही फोन भी करने वाला था, तो लेकिन मैं जब वीडियो मैंने 1 नहीं 2 3 देखी, वहाँ के पेशेंट्स प्रॉब्लम में फिर आए, उनको जो होप लेकर गए वो ठीक नहीं हुए, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों वैसी चीज़ का शिकार, और मुझे तो रेमेडी चाहिए। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर ऋषभ जैन जी का बहुत ही भला, वो इन्होंने मुझे भी सही रास्ता दिखाया और कईयों को भी मिला है रास्ता। ये वीडियो देख के लोगों को जागृति आई है कि सही जगह पर सही इलाज लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ, है ना? हाँ जी। तो क्योंकि आँख का मामला है और ये यहाँ तो प्रूफ अपने आप ही सच के आता है, डिग्री का, एजुकेशन का हाँ जी। और दवाइयों। हाँ जी। तो आयुर्वेद के नाम से बहुत सारी दवाइयाँ प्रयास की जा रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ऊपर लगी हुई हैं। हाँ जी, संजीवनी नेत्रालय, बाबा रामदेव जी, हाँ जी, और भी डॉक्टर बासु इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, मगर एक दवा से यदि सारी बीमारियां खत्म हो जाती तो शायद मेडिकल साइंस में बाकी कोई ब्रांच बाकी ही ना बचती, क्योंकि आयुर्वेद में एक ही चीज अमृत बन जाती है हाँ जी। तो उस सारी बीमारियों को खत्म कर देती। उनका ये कहना, और मैं या विश्व का कोई भी आदमी नहीं मान पाएगा कि एक ही दवा से सारी बीमारियां खत्म हो जाती। हाँ जी। जैसे मैं भी बाबा रामदेव जी से ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि एक आसन बता दीजिए, ये 1760 आसन कराने की जरूरत क्या है? हाँ जी, एक आसन से आप पूरे बॉडी को क्योर कर दीजिए। हाँ जी। तो जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, बहुत सारे फायदे बहुत सारे हैं उसमें, हाँ जी। लेकिन हर एक चीज के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग फार्मूले हाँ हैं, जी। तब जाके कोई बीमारी ठीक होती है ना? हाँ जी। मैं कभी आयुर्वेद को बुरा नहीं कहता, सबसे अच्छी ब्रांच है आयुर्वेद और बहुत अच्छा हाँ जी। है, हाँ जी। लेकिन उससे सब कुछ हो जाएगा, इसका लोग गलत एडवांटेज ले रहे हैं एडवर्टाइज कर करके। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा यही निवेदन है कि आप आयुर्वेद पे भरोसा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन सोच समझ के करिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। जी, धन्यवाद आपको, जो आप जागृत हुए, आपने वीडियो देखी और आपने सही राह चुनी। हाँ जी। मैं तो ये गॉड का भी थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने डॉक्टर ऋषभ जैन जी के द्वारा कई लोगों को आंखों का प्रकाश दिया है। इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबियां जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? तेजिंदर सिंह। तेजिंदर सिंह जी, देखिए आज आपको पहला कोर्स खत्म हुआ है, क्या दिख रहा है सामने? कुछ पढ़ सकते हैं आप? हाँ जी, मैं पढ़ सकता हूँ। पढ़िए। 85 लिखा है पहली लाइन में, दूसरी में तीसरी वाली क्या बताई थी आपने? 8754। उसके नीचे उसके नीचे फिर 8 है। ये तीसरी लाइन आपको दिखना शुरू हुई है। तीसरी लाइन आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। पहले जब आप आए थे दूसरी लाइन भी धुंधली। दूसरी में एक्स, यू, तीसरी में टी, क्यू है कि ओ है? ये ओ ही है, मुड़ा हुआ है। एक्स, ओ के नीचे टी, वाई, एच। वेरी गुड। उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये मेरी उंगलियां कितनी दिख रही हैं आपको? हाँ जी, 2।
2 अब एक है, एक अब तो 5 ही है। 5 ही है। तो आपको आज करीब 4-5 फीट से उंगलियां दिखना शुरू हो गई हैं, जो कभी एक आंख से सिर्फ लाइट दिखती थी, दूसरी आंख से आप थोड़ा बहुत महसूस करते थे धुंधला धुंधला, हाँ जी, 1-1.5 फीट का। हाँ जी। तो आज आपको कैसा लग रहा है कि आपको जब दूर से दिखना शुरू हो गया है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अपने दिनचर्या में इन 7 दिनों में अब आपको कैसा लगता है? आप बाजार आते जाते हैं तो आप क्या फील कर रहे हैं? आजकल मुझे डर की बजाय कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, और मुझे डरने की बजाय इंजॉयमेंट फील हो रहा है कि मैं फ्रीली चल फिर सकता हूँ। आने जाने वालों से टकराने का कोई डर नहीं। अब तो मैं पूरी जजमेंट करके राइट लेफ्ट को भी देख लेता हूँ कि कोई इधर से आ रहा है या उधर से आ रहा है। यहाँ तक कि साथ विषय है या कोई जानवर एनिमल आ रहा है, अब गाय है भैंस है, दूर से ही पता चल जाता है, और अपनी जजमेंट करके अपना रास्ता एक सेफ साइड में कर लेता हूँ। बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करके चलता फिरता हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। इस मेडिसिन ने मुझे 7 दिन में वो इम्प्रूवमेंट दिया जिसकी मुझे सच में ही बहुत ज़रूरत थी, और मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। और इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट किसी मेडिसिन से आज तक नहीं मिला था, और सभी जगह मुझे बस ऐसे ही बताया जाता था जब कोई इलाज आएगा तो बताएंगे, लेकिन इधर मुझे सटीक पूरा प्रॉपर इस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का तोड़ मिल गया है। डॉक्टर साहब को भगवान ने ऐसी ये कृपा दी। तो वीर जी एक चीज बताइए, देश और दुनिया के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या? मैं देश और विदेश के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अब वो अपना फिक्र छोड़ दे। अब उनकी सारी आंखों की रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की रिलेटेड और सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन इधर आ गया है। डॉक्टर ऋषभ जैन जी को भगवान ने अपनी कृपा से ऐसी दवाई की ब्लेसिंग कर दी है जो हम सब के लिए कल्याणकारी है, और पूरा सटीक तोड़ है रेटिनाइटिस की प्रॉब्लम। तो अब आप कई लोगों से मिले यहाँ पर जिनकी रोशनी बढ़ रही थी, पहले है ना? लगी, फिर बढ़ने लगी, उनकी रोशनी बढ़ने लगी, आपकी रोशनी बढ़ने लगी, यानी अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज हो गया, 100% यहाँ आ गया है, सक्सेस है। सक्सेस है। और मैंने पहले सुना ही था उन लोगों से, और ऐसे जर्नलिस्ट मैंने उनसे एनालिटिकल तौर पर भी उनसे पूछा सर्वे की तरह, और खुद को भी मैच किया कि हाँ वाकई ये सच है। उनको भी एक्सपीरियंस हुआ, लोगों को, मुझे भी हुआ, और ये मुझे इतना अच्छा फील हुआ अपनी इम्प्रूवमेंट पाकर यहाँ से कि मैं सभी को कहता हूँ कि वो देर ना लगाएं और अपने बुरे दिनों का अंत इधर आकर करके अपनी आंखों की रोशनी दोबारा प्राप्त करके नया जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं। 3 साल से जो क्षण बक्षण आपके जिंदगी में अंधकार छाता जा रहा था, और आप अकेले चलने फिरने से मजबूर हो गए थे, और किसी न किसी को साथ लेकर चला करते थे, हाँ जी, है ना? हाँ जी। वो अब मजबूरी आपको कैसी लगती है? वो मेरा डर इधर आकर तब ख़त्म हुआ जब मैंने खुद देख लिया मेडिसिन खाकर कि अब तो मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं खुद ही चल फिर सक रहा हूँ। ये क्या हो गया, ये चमत्कार मेरे साथ हुआ है, और इस चमत्कार की खुशी मैं बाकियों से भी बांट रहा हूँ, बता रहा हूँ, और मुझे देखने वाले भी कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ है। मेरे साथ रहने वाले भी जो वो भी देख रहे हैं कि अब तो फ्रीली फिरते हो, ये कैसे है। और ये सच में है कि मुझे अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, मैं सड़क पर चलने को एंजॉय करता हूँ, जबकि पहले निकलने से डरता था। तो अब आपकी रोशनी दूर की भी, साइड की भी बढ़ना शुरू हो गई है, और पास में भी आपको रोशनी आई है, और आप पास का पढ़ना शुरू कर दिए हैं। इन सभी चीज़ों के लिए बधाई हो आपको, और वाहिगुरु की आपके ऊपर कृपा रही, और आप फिर जीवन में उसी सोपान पे पहुंच गए। 5 साल पहले जिस तरह आप काम किया करते थे, आया जाया करते थे, और अपने आप में व्यस्त रहते थे एक आम आदमी की तरह। ये शुरुआत है, और आगे ये बढ़ता चला जाए, हम इसका प्रयास करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास हॉस्पिटल है। उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।